सभी को नमस्कार। आज सेतु अभ्यास यानी ब्रिज कोर्स के कसौटी 3 के कक्षा 7वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हम हल करने वाले हैं और उन प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। छात्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अलग अलग विषयों की वीडियो की लिंक को देखिए और यह यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये परिच्छेद आपको पढ़ना है और इसे पढ़ने के बाद इस पर दिए गए कृतियों के जवाब यहाँ पे देने हैं। टीटू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया, इन दोनों के बारे में यह परिच्छेद है। टीटू का घर पेड़ के खोखल में था, चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी के बच्चे और टीटू के बच्चों में झगड़ा होता है, वह क्या बोलते हैं सब यहाँ पे दिया गया है, वो पढ़िए और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पहला निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। 1. आकृति पूर्ण करो। इन बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो किन बच्चों में झगड़ा हुआ था? टीटू के बच्चे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टीटू। और दूसरे चिंकी के बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे चिंकी। तो इस तरह से यह जवाब आप लिख सकते हैं। दूसरा, इसका घर खोखल में था, तो किसका घर खोखल में था? परिच्छेद पढ़िए, वहाँ पे उत्तर है टीटू का। इसके बच्चे फलों को झूठा कर देते थे। टीटू या चिंकी दोनों में से किसके बच्चे फलों को झूठा कर देते थे? तो उत्तर है चिंकी। चौथा, इसके बच्चे पेड़ के तने में रहते थे। पेड़ के तने में कौन रहता था? तो पेड़ के तने में टीटू के बच्चे रहते थे। पांचवा, वाक्य में आया विशेषण ढूंढो। तो इस वाक्य में टीटू सब बच्चों का ध्यान रखती, सब यह विशेषण है। प्रश्न दूसरा, दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करो। नीचे दी गई घटनाओं का उचित क्रम लगाओ। फसल कटाई, बोवाई, जुताई, तोड़ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा जुताई, बोवाई, फिर फसल कटाई और आखिर में तोड़ना। प्रश्न दूसरा, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने स्वर है? आपने पढ़ा होगा, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग करके लिखिए। अ, ग, ओ, छ, उ, प, ई, ड, ब। इनमें से व्यंजन अलग करने हैं। आपको स्वर और व्यंजन पता ही होंगे। तो यहाँ पे ग, छ, ड, प और ब, यह व्यंजन है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संयुक्त अक्षर बनाओ। च, म, च। तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर आएगा चम्मच, क्योंकि म और म एक दूसरे को जोड़ के संयुक्त अक्षर बना है, तो उत्तर है चम्मच। पु, स, त, क। तो यह भी आसान है। पुस्तक, यह संयुक्ताक्षर यहाँ पे बनता है चम्मच और पुस्तक।
पांचवा, पंचमाक्षर ध्वनि लिखिए। पंचमाक्षर ध्वनि आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में जानकारी ली होंगी। तो उन ध्वनियों को आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ड, त्र, न, न और म, यह 5 पंचमाक्षर ध्वनि है, उन्हें आपको लिखना है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ के उपयोग बताओ। यहाँ पे आपको पेड़ के उपयोग बताने हैं। तो आपको पेड़ के कई सारे उपयोग मालूम होंगे। पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं। तो एक एक शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको जगह होगी तो पूर्ण वाक्य लिखिए। छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, पेड़ों से लकड़ी मिलती है, औषधि मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और शुद्ध हवा मिलती है। तो इस तरह से पेड़ के उपयोग कई सारे होते हैं। आप इनके अलावा और भी कई उपयोग लिख सकते हैं और लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न है, वाक्य तैयार करो। तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ और लिखो। तालिका में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। वाक्य आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता है नहीं लिख सकते, तो मैं पाठशाला जाता हूँ, ऐसा लिखना सही है। तो यह वाक्य यहाँ पे हम लिखेंगे। जॉन पाठशाला जाता है, लिंग के अनुसार बदलाव होगा। नजमा पाठशाला जाती है। इस तरह से अ तालिका से हम यह 3 वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं। आगे की तालिका में बच्चे, रीना, अशोक। तो बच्चे रोटियाँ खाते हैं, रीना रोटी खाती है, अशोक रोटियाँ खाता है। इस तरह से हम वाक्य लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही आसान सा यह प्रश्न पत्र हमने हल किया है। आगे भी आने वाले हमारे नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करते रहिए, उनका सराव करते रहिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।